जनाब, प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे साथ दे रहे हैं मोहतरम बैरिस्टर अकील मलिक साहब, नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अकील मलिक साहब। ये बताइए, बल्कि समझाइए कि अभी मुश्तरका एलामिया जो आया मुज़ाकरात के बाद, वो तो बड़ी मुस्बत किस्म की अंडरटोन्स लेकर आया था। वो कहते हैं ना कि अभी ऐलान की गूंज ख़त्म भी नहीं हुई थी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी राना सनाउल्लाह साहब और इरफान सिद्दीकी साहब ने, कि जिसमें मतलब इल्ज़ामात लगा दिए कि जी बिल्कुल समाजी मीडिया का प्रोपेगेंडा है ये जो मुतालबात पेश किए गए हैं। क्या वजह हुई ऐसी कि वो 7 दिन 7 वर्किंग डेज आप लोग इंतज़ार क्यों ना कर सके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहली बात है जो आज चार्टर ऑफ डिमांड्स आया है, इससे मज़े का खेज़ कोई बात नहीं हो सकती, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो राना साहब ने या इरफान सिद्दीकी साहब ने बातें की हैं, मैं थोड़ा सा फॉर द बेनिफिट ऑफ योर व्यूज़ एज़ वेल मैं चाहूँगा मैं उसको पढ़ लूँ। कमीशंस की फॉर्मेशंस तो एक बात, और उसके अंदर TORs भी खुद अपनी तरफ से दे दिए गए। ये नहीं कि कोई कॉमन पॉइंट्स कॉमन डिस्कशन हो जाए कि TORs के क्या पॉइंट्स होंगे, किन जो है पहराए में या किन पैरामीटर्स में उनको देखा जाएगा, बजाय इसके कि ये बात होती और पहले तो इस पूरी चीज़ से आई टेक अ स्टेप बैक फ्रॉम दिस, पूरी चीज़ से डिनाई किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि जी ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग में रिकॉर्ड हो गए हैं, सिर्फ 2 सिंपल डिमांड्स हैं, कमीशन की फॉर्मेशन है और साथ में असीरान की रिहाई है। फिर हमने कहा ये इन राइटिंग दे दें तमाम तर चीज़ें, और वो इन राइटिंग जो है देने से कासिर थे। तकरीबन 25 दिन पूरे मरहले में गुजर गए कि 25 दिन डिले किया इन्होंने, और उसके बाद फाइनली इन राइटिंग जो है वो 4 सफ़ों पर मुश्तमिल एक बड़ी मज़े का खेज़ बात आ गई पूरी अवाम और कौम के सामने। यहाँ पे एक तो मैं नाइन्थ के वाले से बात करूं, उसमें मलिक साहब मज़े का खेज क्या है? क्योंकि सवाल ये ना कि वो जो 2 मुतालबात थे उनके, जुडिशल कमीशन का क़याम, सियासी कैदी, ये तो मतलब आपके सामने आ चुके थे। ये दोनों मुतालबात आपको मज़े का खेज लग रहे हैं? कोई और चीज़ इसमें मज़े का खेज थी? जी, इसमें मज़े का खेज बात यह है कि यहाँ पे मे 9th कमीशन के हवाले से जो बात की जा रही है, ये उसके TORs में जो पॉइंट्स हैं उसमें कहा जा रहा है कि जी हमें बताया जाए या इस चीज़ की भी तहकीक की जाए जो इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर रिहाई जो गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद उसके हवाले से जो है वो कह रहे हैं वो तो एक पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, उस पर ऑलरेडी कॉग्निजेंस जो है सुप्रीम कोर्ट ने ली थी। और आपके नाजरीन के लिए भी बताता चलूँ, ये वही केस है जिसमें गुड टू सी यू कहा गया था। तो यहाँ पे एक तो ये बात है कि पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन में आप ये कह रहे हैं कि जी हमें इस पॉइंट को भी इंक्लूड किया जाए TORs में, जब TORs के ऊपर डिस्कशन ही नहीं हुई, ना कोई डिस्कोर्स हुआ है। यहाँ पे दूसरा में पॉइंट 1 का 7 नुकात में से एक नुकता था ना, तो बाकी 6 और भी थे। मेरा जो सवाल है कि ठीक है आपके इतराज़ बिल्कुल 100% सही होंगे, सवाल ये है मलिक साहब के क्या वजह के 2-4 दिन आप लोगों ने जायज़ा नहीं लिया? कोई ना कोई बात ऐसी होगी जो आप कहते हैं कि जनाब ये बात हो सकती है, ये बात नहीं हो सकती, एकदम जो रद्द किया गया, ये क्या मतलब नीयत बदल गई है, कोई और इशारा हो गया है? जी बिल्कुल नीयत नहीं बदली, कोई इशारा नहीं हुआ। मैं आपको यही बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि 7 दिन है, हमने बिल्कुल इस पर जवाब देना है। हम जो 7 सियासी जमातें हैं जो इस पूरी कमेटी को रिफ्लेक्ट कर रही हैं या कमेटी का हिस्सा हैं, उन्होंने अपनी लीडरशिप से बात करनी है। दे गेट बैक। हमारा मौक़िफ़, बिकॉज ऑब्वियसली अब स्टीयरिंग तो हमारे हाथ में है इस तमाम तर मामले पे, क्योंकि कमीशन की फॉर्मेशन जो फेडरल गवर्नमेंट ने करना है, और फेडरल गवर्नमेंट इत्तेहादियों के साथ नून लीग है, और उसमें जो फॉर्मेशन है वो हमारा काम है करना इंक्वायरीज ऑफ कमीशन एक्ट के तहत। मज़े का खेज़ बात यह है कि 26 नवंबर वाले इंसिडेंट पे भी जो इन्होंने इस्लामाबाद में चढ़ाई की या इस्लामाबाद में धावा बोलने की कोशिश की या इस्लामाबाद में आके जो इंतशार फैलाने की कोशिश की, उसमें भी ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को आपने पकड़ा है उनकी FIR की डिटेल्स हमें दें। भाई आपको खुद इतने टॉल क्लेम्स आपने किए और आपने 12 दफ़ा कहा, आपने कहा कि हमारे 5000 असीरान हैं, हमारे 4500 असीरान हैं, सो एंड सो फोर्थ। इतने टॉल क्लेम्स के साथ 2 महीने गुजर गए, असीरान की लिस्ट आज क्यों नहीं कमेटी के मेंबरान को दी गई? कमेटी के सामने क्यों नहीं असीरान की लिस्ट रखी गई? एंड टू टॉप इट ऑल ऑफ, द आइसिंग ऑन द केक इज दिस, एंड यू विल प्रोबब्ली लाफ एट दिस एज वेल, हुकूमत से NRO मांगा जा रहा है। अब हुकूमत से NRO क्यों मांगा जा रहा है मैं आपको बता देता हूं, जिसका पार्ट B है। एंड फॉर द क्लैरिटी of this conversation that we're having and for the benefit of your viewers as well, मैं ये जरूर पढ़ के सुनाना चाहूंगा। और ये इसमें B पे जो लिखा है, तहरीक इंसाफ hereby calls upon the federal government as well as government of Punjab, Sindh and Balochistan to support the grant of bails, orders suspending the convictions and sentences of all political prisoners to be identified by Pakistan तहरीक इंसाफ। ये क्या मजाक किया जा रहा है हमारे साथ? ये कौम के साथ क्या मजाक किया जा रहा है? क्या हमसे NRO मांगे जा रहा है? अब आगे सुनिए। Who have been arrested pursuant to 1 or more FIRs
with respect to an event on May 9th and on the event वो 26 नवंबर की भी बात करते हैं और any other political event anywhere or have been convicted या जिनकी अपीलें या नजर खानी की दरखास्तें जो हैं किसी अदालत लेकिन में मुझे ये बताइए आपका जो भी आप झोल इसमें बता रहे हैं, एनआरओ मांगा जा रहा है हुकूमत मैं ये कह रहा हूं, हुकूमत को कहा जा रहा है आप इनकी प्रोसिक्यूशन ना करें, आप इनकी बेलों में आड़े ना आए, आप मतलब अकील मलिक साहब, मैं कह रहा हूँ जो आप जिस झोल की निशानदेही कर रहे हैं वो बिल्कुल 100% सही होगा। मेरा ये कहना है कि जब मुज़ाकरात हो रहे होते तो आप नहीं समझते मुनासिब के बंद कमरे में ये बात होती कि जहाँ पर आप कहते जी ये चीज़ें तो आपकी बिल्कुल आउटराइट नहीं हो सकती, ये चीज़ काबिल गौर है, ताकि कहीं से आपको इसके बाद अब ये नहीं लग रहा कि जी मुज़ाकरात जो है पटरी से उतर। मैं नहीं समझता कि मुज़ाकरात पटरी से उतर सकते हैं। मुज़ाकरात के अंदर अभी भी टाइम है, अभी भी मुज़ाकरात का अमल जारी और सारी है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल हमने अपनी स्टेटेड पोजीशन रखी है और हमें रखनी भी चाहिए, क्योंकि ये कौम और अवाम के साथ मजाक नहीं होना चाहिए कि आउटराइटली एक एनआरओ मांगा जा रहा है और फिर उस पर कहा जा रहा है आप हमारे जो लिस्ट ही नहीं एग्जिस्ट करती वो लिस्ट सामने तो आए, कम से कम हम देखें उसकी ट्रूथफुलनेस, उसकी वेरासिटी को चेक किया जाए, बजाय इसके कि कोई लिस्ट दी जाए जिसमें कोई डिटेल्स इनकैप्सुलेट हों। यहाँ पे खुद कहा जा रहा है कि जी उनकी बेलें होने दें, उनकी जो सज़ाएँ हुई हैं उनकी जो सस्पेंशन होने दें, उन तमाम तर पोलिटिकल प्रिजनर्स को जो है सो कॉल्ड पोलिटिकल प्रिजनर्स, बिकॉज पोलिटिकल प्रिजनर तो क्यों क्या May 9th के लोग जो पोलिटिकल प्रिजनर्स हैं आप मुझे ये बताएं, या जो 26 नवंबर में यहाँ पे इस्लामाबाद में आके तोड़ फोड़ की, जो धावा बोला, जो तमाम तर मामलात किए लीडिंग अप टू इस्लामाबाद। लेकिन हमारे यहाँ ये भी होता है यकीनन जिन लोगों ने इन जराइम का इर्तिकाब किया वो यकीनन जो है मतलब उसी लॉ एंड ऑर्डर के मसले पे उनका ट्रायल होगा। लेकिन हमारे जैसे मुल्क में अमूमन ये भी होता है कि बहुत सारे आटे के साथ जो है और भी चीज़ें पीस दी जाती हैं, पता नहीं होता कि मासूम भी किसी को पकड़ लिया या कोई और आदमी जो वाकई सियासी कैदी हो। आप ये नहीं कह सकते कि 100 लोग गिरफ्तार हुए तो 100 कसूरवार होंगे। सर फिर लिस्ट आती ना जी, तो फिर लिस्ट आती। देयर इज नो लिस्ट। This is a joke with the country, with its people, with the government and with the committee as well. ये एक सरासर मजाक किया है इस पार्टी ने और इस पार्टी की कमेटी ने कि लिस्ट ही सामने नहीं लाई और अब फिर उसकी वजाहत कह देते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते, क्योंकि ये कहेंगे कि जी हमने एनआरओ इनसे मांग लिया। इमरान खान का अगर नाम लिखा होता माजरत के साथ, मतलब एक तरफ आप कहते थे कि एक आपकी फैक्शन कहता है कि इमरान खान का नाम नहीं होगा, दूसरा कहता है मुझे एक और बड़ा अहम नुकता है क्या मजाक किया जा रहा है वक्त का में हम देख रहे थे कि पीटीआई की तरफ से कहा गया कि जी बैरिस्टर गौहर की अली गंडा की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। आपने भी खबर सुनी होगी, पढ़ी होगी, बहुत ज़्यादा इस पर शोर मच रहा था। उसके बाद फिर सिक्योरिटी राय से हमने देखा कि ये चीज़ आई कि सियासी मामलात पे कोई बात नहीं हुई, सिर्फ दहशतगर्दी के मामलात पर जो है बात हुई थी और उस मुलाकात को सियाक़ व सबाक़ से अलग करके जो है बयान किया जा रहा है। क्या कहेंगे, क्या आपकी वो है इस चीज़ के ऊपर, योर टेक? देखिए माई टेक इज़ हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। इनकी ख्वाहिश तो है कि किसी किस्म की इनको डील या ढील ऑफ़र हो, कतन या कोई डील या ढील ऑफर नहीं हो सकती, ना हम कर सकते हैं ना हम करना चाहते हैं। अदालतों के मामलात अदालतें जाने, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, अदालतों में हम उनके मामलात या काम में मुदाखलत नहीं कर सकते। राह चलते या सरे राह किसी से अगर मुलाकात हो गई, क्योंकि आई एम अ फर्म बिलीवर इन दिस कि एक तो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से मुलाकात थी और उसमें सिक्योरिटी का जायज़ा लिया जा रहा था, जो ऑन गोइंग इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं उसके हवाले से मुलाकात थी। अब वहाँ पे सीएम केपी के थे, गवर्नर केपी के थे, इंटीरियर मिनिस्टर थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और वहाँ पे एक सूबे में इस पार्टी की हुकूमत है केपी में और ये उसके चेयरमैन है। अगर अली अमीन गंडापुर साहब ने इनको वहाँ पे मदऊ कर लिया हो और राह चलते किसी कॉरिडोर में मुलाकात होगी हो तो उसको ऐसे स्याह सबाक से हट के जिस तरह पेंट किया जा, मंजर कशी की जा रही है, मैं समझता हूँ इंतहाई गलत बात है और एक ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि शायद मुज़ाकरात का अमल कहीं और ये बता सके या तो जी मैं बिल्कुल योर पॉइंट नोटेड। मैं आखिरी 30 सेकंड में अगर ये बता सकें कि पाकिस्तान के सियासी दर्जे हरारत को कम करने के लिए क्या हुकूमत करने के लिए तैयार है और क्या तो करते हैं पीटीआई से, या पीटीआई को ऑफर ऐसा करेंगे कि मामला सुलझने की तरफ जाए, मजीद उलझे ना? जी देखें मैं ये ज़रूर आपको कह सकता हूँ आमिर साहब कि यहाँ पे ये जो TORs दिए हैं इन्होंने दोनों कमीशंस की फॉर्मेशंस के हवाले से, इसको कमेटी के मेमोरान देखेंगे और इसके ऊपर अपनी अपनी लीडरशिप से कंसल्ट करेंगे और फिर उसके बाद जो TORs जो हमारी तरफ से होंगे
या हम इसके ऊपर जो उनको जवाब देंगे वो अगली नशिस्त में देंगे। लेकिन उसके अलावा हमें इसके लीगल पैरामीटर्स में भी इसको देखना है कि कानूनी पैराए में क्या पॉसिबल है क्या नहीं, क्योंकि कुछ इसमें ऐसे पॉइंट्स हैं जो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है जिनके ऊपर कमीशन का दायरा कार या दायरा नहीं हो सकता। इसीलिए दुरुस्त दुरुस्त, बहुत बहुत शुक्रिया अकील मलिक साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन,